नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मेरे साथ सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम समाजशास्त्र पढ़ रहे थे। तो हम समाजशास्त्र में जो समाज की बेसिक अवधारणाएं हैं उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है सामाजिकरण को हम क्लियर कर चुके हैं। हम आगे आते हैं परिस्थिति और भूमिका पे। सामाजिक पद, परिस्थिति और भूमिका। तो इसको मैंने एक चैप्टर इसका मैंने आपको थोड़ा सा वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। परिस्थिति के बारे में कॉमन चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि परिस्थिति और भूमिका कैसे समाज में काम करती हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो समाज है, कोई भी समाज है, वह एक सामाजिक पद जरूर रखता है। तो उस सामाजिक पद के पीछे एक भूमिका होती है। कोई भी भूमिका बिना पद के नहीं होगी और कोई भी पद बिना भूमिका के नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आएंगे परिस्थिति पे। भूमिका को अभी हम छोड़ देते हैं, धीरे धीरे हम पहुंचेंगे भूमिका पे। लेकिन चूंकि जो अवधारणाएं होती हैं समाजशास्त्र में, ये क्या है कि थोड़ी जो है टाइमिंग लेंगी, तो आप इनको अच्छे से समझने के लिए धीरे धीरे ही हम समझेंगे। ठीक है, एक एक क्लियर करके। तो हम जो है सत्ता एवं शक्ति। ठीक है, देखिए, सत्ता और शक्ति को समझने के लिए दूर मत जाइए, अपने परिवार में चलिए। ठीक है, देखिए, हमारा जो परिवार है वही समाज है। हमारे परिवार से ही समाज की शुरुआत होती है। तो जब अगर हमें कुछ पढ़ना है या ऐसा समझना है जो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो हम उसको समझने के लिए अपने घर परिवार में चलते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस। तो देखिए, आपके बाबा जी है। ठीक है, तो बाबा जी के पास एक पद है कि वह जो है घर के मुखिया हैं। अब उनको क्या है, उनको सत्ता भी मिली है और उस सत्ता से रिलेटेड शक्तियां भी मिली है। बाबा जी चाहेंगे तो किसी को मना कर सकते हैं कहीं जाने से या कोई भी काम करने से कि यह हमारे परिवार या हमारे समाज के विरुद्ध है, और चाहेंगे तो अलाउ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये बाबा जी की शक्ति है। और ये शक्ति किससे मिली, उनकी सत्ता से मिली है। सत्ता क्या है कि वह बाबा जी घर के मुखिया हैं या घर के जो है सबसे बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है, हम अभी भूमिका की बात नहीं कर रहे, हम भूमिका को अभी छोड़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। तो ये जो है दो तरीके से समाज में व्यक्ति को मिलती हैं। ठीक है, दो तरीके से समाज में व्यक्ति को मिलती हैं। एक मिलती है जन्म के द्वारा और एक मिलती है व्यक्तिगत गुणों के द्वारा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जन्म के द्वारा मिल गई, आप उसको नहीं बदल सकते हैं। अगर आप चाहते भी हैं बदलना तो नहीं बदल सकते। अगर आपके लिए बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो भी आप उस चीज को नहीं बदल सकते। तो ये क्या है, ये प्रदत्त शक्तियां हैं जो आपके जन्म के द्वारा आपको मिल गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं लिंग पे। लिंग का निर्धारण आपके अपने बस में नहीं है। ठीक है, आप चाहते हैं आप जो है आप लड़की बनेंगे क्या आप लड़का बनेंगे, इट मीन्स आप स्त्री पुरुष हैं, या मतलब जो है आप इसके बारे में आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। ये निर्णय इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं ले सकते या कोई भी नहीं ले सकता। ये निर्णय जो है प्रकृति के द्वारा तय है। इवन जो है मतलब इसको छोड़ दीजिए कि साइंस छोड़ दीजिए कि एक्स वाई ये सब मिलना, और मतलब आप जानते होंगे, लेकिन हम इस उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। मगर जो बात है वो यही है कि लिंग जो है प्रदत्त है और ये जो है समाज के द्वारा, इसके द्वारा। लेकिन कोई समाज जो है पुरुषों को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहा है तो वह क्या करेगा, वह पुरुष को ज्यादा महत्व देगा, स्त्री को कम महत्व देगा। ठीक है, अब आते हैं आयु पे। किसी समाज में बड़े आयु के मुखिया को, बड़े आयु के जो पुरुष होते हैं या जो स्त्रियां होती है, जो जो मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक जैसा समाज है, उस समाज में उस तरह की जो आयु होगी उसको ज्यादा वरीयता दी जाएगी। ठीक है, वैसे लगभग सभी समाजों में जो वृद्ध पुरुष होते हैं या जो वृद्ध स्त्रियां होती हैं उनको जो है थोड़ा सा महत्व दिया जाता है। तो आयु क्या है, ये एक निर्धारण है कि आपकी जो है व्यक्ति मतलब आपको ये ईश्वर के द्वारा मिली है, और ये समाज में जो है थोड़ा सा परिस्थितियों पर निर्भर
करती है। नातेदारी देखिए, आप विवाह तय कर सकते हैं, लेकिन आप और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं तय कर सकते हैं। वह स्वतः नातेदारी वह स्वतः है, मगर उससे आपकी जो है सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। कोई जो है क्या है, कोई जो है किसी मतलब बड़े राजघराने का बेटा है, बहू है, कुछ भी है, रॉबर्ट वडेरा है, तो उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत हो ना हो, व्यक्तिगत उपलब्धि हो ना हो, हम बहुत मतलब हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि हो ना हो, मगर गांधी परिवार से जोड़ के वह बहुत खास हो गया है, आम नहीं रह गया है। तो यह क्या है, ये नातेदारी है। जन्म का अधिकार भी हमें नहीं है। हम कहाँ जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे, ये अधिकार हमको प्रकृति ने नहीं दिया है। ये अधिकार प्रकृति का मतलब स्वयं का है, मगर ये जो है निर्धारण करता है। कभी जो है गरीब परिवारों में जन्मे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें हे दृष्टिकोण से देखते हैं, हम इट मीन्स हमारा समाज। और सेम इसके विपरीत चले जाइए तो अभी जो है अंबानी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो हम जो है हम कहेंगे कि ओ वाओ, आकाश अंबानी के यहाँ बेटा हुआ है, तो हम उसको जो है बहुत अच्छे से, हम उसको खुद ब खुद एक सामाजिक नजरिए से, बहुत अच्छे नजरिए से देखेंगे। तो ये क्या है, ये जन्म हो गया। ठीक है, शारीरिक विशेषताएं, कुछ ऐसे समाज हैं जो किसी शारीरिक विशेषता को बहुत अच्छा मानते हैं। कुछ को गोरा बहुत अच्छा लगता है तो वो बहुत मतलब बहुत उसको जो है बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है लंबाई को बहुत पसंद करते हैं। मतलब इसी तरह से सभी समाजों का एक अपना मापदंड है कि वह जो है व्यक्तिगत मतलब सुंदरता को महत्व देते हैं, व्यक्तिगत जो है शारीरिक विशेषताओं को महत्व देते हैं। जाति प्रजाति, हमारे समाज में ये जन्म से ही मतलब ये जो है शुरुआत से ही एक विवाद का विषय रहता है कि ब्राह्मण धर्म को या क्षत्रिय धर्म को बहुत ज़्यादा मतलब वरीयता दी जाती है, और कुछ जो छोटी जातियां हैं ओबीसी एससी, तो इनको जो है हम नहीं मतलब समाज में उभरने नहीं देना चाहते। ये हमेशा से जो है लगता रहा है शुरुआत से ही। तो ये जो है जाति जो है एक व्यक्तिगत श्रेष्ठता का तो नहीं प्रतीक है, क्योंकि आप कहाँ जन्म लेंगे ये आप नहीं डिसाइड करते, तो आपकी जाति प्रजाति क्या होगी ये भी आप नहीं डिसाइड करते। मगर अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप समाज में थोड़ा सा, उस समाज में जहाँ पे प्रदत्त परिस्थितियों की ज्यादा जो है जरूरत होगी या ज्यादा चल रहा होगा, वह कैसा समाज होगा, वह बंद समाज होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले के वीडियो में ये बता चुकी हूँ। जब आप जिससे कोई चीज समझना चाहते हैं तो आप उसको सारा देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो है जाति प्रजाति के आधार पर ही जो है समाज में निर्धारण होता है। जैसे आप काकेसाइड जन प्रजाति के हैं कि निग्रोइड के हैं, मतलब ये जो है वैसे जो है कह दिया गया है कि प्रजाति का निर्धारण, यूनेस्को ने बता दिया है कि प्रजाति का निर्धारण शारीरिक श्रेष्ठता का जो स्वरूप है वो नहीं है, मगर तब भी लोग इसको मानते हैं। ठीक है, इतना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अर्जित बढ़ते हैं। अर्जित इट मीन्स अचीव, आपने क्या प्राप्त किया है। यहाँ पे खुला समाज है और आप खुले मन से आपको जो चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये नहीं है कि मास्टर का बेटा ही मास्टर बनेगा या फिर प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री, यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, व्यक्तिगत उसमें गुण होने चाहिए। ठीक है, तो ये अर्जित में क्या चाहिए, अर्जित में व्यक्तिगत गुण, व्यक्तिगत गुण चाहिए। ठीक है, अब व्यक्तिगत गुण के लिए चलिए चुनाव का मौसम है, बाजार बहुत गर्म है, हर जगह जो है चुनावी चर्चा है, हम जीत रहे। तो अब बस वहां से आप व्यक्तिगत गुण पे आ जाइए कि वहाँ कई सारे हैं जिनका कोई जो है कोई आधार नहीं है, व्यक्तिगत कोई उनके बाबा परदादा वगैरह वगैरह नहीं है, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना स्थान बना लिया। तो चलिए संपत्ति में व्यक्तिगत गुण ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है जन्म से कोई मतलब आपका कोई जो है महत्व नहीं है, मगर संपत्ति से ही, अब के खुले समाज में संपत्ति से ही व्यक्ति के जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसकी जो है वृद्धि होती है। एक व्यक्ति है बहुत संपत्ति वाला है, एक मोहल्ले में बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे फैमिली वाले रहते हैं, मगर एक व्यक्ति बहुत सारी जो है संपत्ति उसने बना रखी है, लैम्बोर्गिनी से आता है जाता है, तो पूरा समाज जो है उसी को जो है
महत्व देता है। बहुत जो है बहुत अगर आप डीपली सोचेंगे तो मतलब देखिएगा, सोचिएगा कि एक जो है पढ़ाई के वीडियोज इतने सारे पढ़ते हैं, पर बिल्कुल मतलब जैसे लगता है कि वो बिल्कुल कोई उनको, जबकि वो टीचर कितना मेहनत, किसी भी सब्जेक्ट का कितना मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लगे रहते हैं, और एक कोई भी गाना छिछोरा टाइप का बस आ जाता है तो कितना देखा जाता है। तो अब वो यही कारण है कि अब मनोरंजन जगत के पास मतलब फूहड़ से फूहड़ गाने या फिर जो भी अश्लील चीजें हैं वो चल जा रही हैं। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम संपत्ति पे वापस आते हैं कि संपत्ति जो है, आज संपत्ति बनाने वाला या प्राप्त करने वाला समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है। व्यवसाय, व्यवसाय खुला है, व्यापारी का बेटा व्यापारी होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। व्यापारी का बेटा अगर छत्री होना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है तो जा सकता है, या आर्मी वाला या ब्राह्मण का बेटा अगर व्यापारी बनना चाहता है तो जा सकता है, मगर उन्हीं व्यापारों के द्वारा जो है समाज में उसका निर्धारण होता है। नाई है, ठीक है, नाई है और टीचर है, बार्बर है और टीचर है। तो जो टीचर का पद है वो नाई के पद से कहीं ना कहीं बड़ा है, ठीक है, और उसको जो है सम्मानित है। तो ये जो है मतलब व्यवसाय के द्वारा जो है पद का निर्धारण हो रहा है। ठीक है। शिक्षा, भैया नॉलेज इज पावर, ये जो है ज्ञान ही शक्ति है। अगर आप ज्ञान को पाना चाहते हैं तो आप शक्ति को पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो ये क्या है? ये जो है नॉलेज इज पावर है। ठीक है। शिक्षा, और शिक्षा से आप बहुत ऊंचा जा सकते हैं। बहुत आईएएस आपने किसी भी परिवार में जन्म लिया है, आपने बहुत अच्छी से पढ़ाई की, आप एमबीबीएस बनना चाहते थे, आप एमबीबीएस बन गए, और उसके साथ आपको जो है समाज में एक बहुत ऊंचा स्थान मिल गया। ठीक है। राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता पे भी कोई रोक टोक नहीं है। अब संवैधानिक टाइम है, ओपन सोसाइटी है, तो इसमें कोई अगर टक्कर देना चाहता है, किसी को टक्कर दे के अपना जनाधार सिद्ध करके आगे जाना चाहता है, तो उसको किसी ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई है और वह आगे जा भी सकता है। ठीक है। राजनीतिक सत्ता का, राजनीतिक सत्ता से फिर उसके जो समाज में जो उसकी पावर है, जो उसका वैल्यू है, वो बढ़ जाती है। ठीक। विवाह, विवाह एक स्त्री है, एक लड़की है, ठीक है, तो उसने जो है हमारे गांव जवार में कहते हैं कि बेटियों की किस्मत नहीं होती, बेटियों की किस्मत जो है वो शादी ब्याह से ही पता चलती है। तो वो जो है मतलब नहीं बहुत अच्छी फैमिली से रही थी पिता के तरफ से, मगर उसकी शादी बहुत अच्छी फैमिली में हो गई। तो ये क्या है? ये जो है विवाह है। विवाह के द्वारा उसने अचीव कर लिया, उसने पा लिया, एक अच्छी परिस्थिति को पा लिया, अब वह एक अच्छा जीवन जी रही है। ठीक है। उपलब्धियां, उपलब्धियां बहुत मायने रखती हैं। किसी भी तरह की उपलब्धियां जो आपको समाज में स्थान दिलाती हैं। ठीक है। ये व्यक्तिगत है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आपके ऊपर है, आप इसमें जो भी चाहे कर सकते हैं। ये चीजें आपके बस में हैं, और आप चाहें तो आप इनको बदल भी सकते हैं, और आप इनको अच्छा भी कर सकते हैं, और आप इनको बुरा भी कर सकते हैं। और ये चीजें क्या है? ये ईश्वर के, ये प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है। प्रकृति प्रदत्त, ये आपको प्रकृति ने दिया है, इस पे आपका कोई भी बस नहीं है, इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं और हम इसके प्रकाश पे आते हैं कि परिस्थिति के प्रकार, बहुत सारे परिस्थिति के प्रकार हैं, कल फाइनली क्लियर हो जाएंगे, मगर अभी हम कुछ पे चर्चा करेंगे क्योंकि हमने पहले थोड़ा सा प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति पे चर्चा कर ली है। ठीक है। तो परिस्थिति प्रतीक मार्टिनडेल का है। परिस्थिति प्रतीक एक विद्वान थे जिन्होंने कहा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो प्रतीक को धारण करती हैं, या कुछ प्रतीक ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों को धारण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप कि जो वकील हैं वो काले कोट पहनते हैं, जो डॉक्टर हैं वो वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट जो कोट होती है उसको पहनते हैं। ठीक है। और वैसे तो जो है आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो आप इसके लिए एक एग्जांपल समझ लीजिए, बहुत इजी सा एग्जांपल है कि महिलाएं जो है, महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। ठीक है। भारतीय महिलाएं, सभी देशों की महिलाएं नहीं, भारतीय महिलाएं
विवाहित महिलाएं, भारतीय विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। तो चूंकि वो विवाहित है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको एक महिला दिखती है, आप जानना चाहते हैं कि ये अनमैरिड है कि मैरिड है, तो आप उसके मांग में सिंदूर देख के आप जान सकते हैं। मतलब ये परिस्थिति का प्रतीक है। ठीक है। वैसे इस पे स्त्रीवादी जो है, जो स्त्रीवादी जो एक इस हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना डिटेल में समझ लीजिए। जो स्त्रीवादी समाज है बहुत मतलब हल्ला मचा रहा है कि महिलाओं के लिए क्यों अनिवार्य हो, क्यों सिंदूर लगाएं, बिंदी लगाएं, और वो क्यों इस प्रतीक को धारण करती चलें क्यों विवाहित है, या समाज को क्यों बताती चलें क्यों विवाहित है, जबकि पुरुष के लिए ऐसी कोई निषेधाज्ञा, ऐसा कोई प्रतीक नहीं बना। इस पर जो है बहुत स्त्रीवादी हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर डिटेल में, लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है। अभी चले जाएंगे तो फिर हम वहीं पे रह जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मार्टिनडेल का है, और इसको समझ लीजिए कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो उनके अपने प्रतीकों के द्वारा समझ में आ जाती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सेकेंड आते हैं युग प्रतीक, वीर, एक दूसरे के साथ। ठीक है, इनकी एक दूसरे के साथ पूरक भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, पूरक है। अब आप जो है समझ लीजिए कि आपके माता और पिता, ठीक है, पति और पत्नी, शिक्षक और छात्र, बिना छात्र के शिक्षक नहीं होगा, और बिना शिक्षक के छात्र नहीं होगा। अगर आप नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, और हम नहीं होंगे तो आप छात्र नहीं होंगे। शिक्षक नहीं होगा तो छात्र नहीं होगा, माता नहीं होगा तो पिता नहीं होगा, और पिता नहीं होगा तो माता नहीं होगी, पति नहीं होगा तो पत्नी नहीं होगी, पत्नी नहीं होगी तो पति नहीं होगी। ये वीर स्ट्रीट का है, और ये युग्म परिस्थिति है कि ये जो है एक दूसरे के पूरक हैं। ये ऐसी भूमिकाएं हैं, ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो भूमिका नहीं, परिस्थिति पे हम परिस्थिति पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। ठीक है। मुख्य परिस्थिति, ठीक है, मुख्य परिस्थिति। तो मुख्य परिस्थिति जो है ये हिलर महोदय का है। ठीक है, मुख्य परिस्थिति, जैसे कुछ परिस्थितियां हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसी परिस्थिति है जो मुख्य है। जैसे आपकी मम्मा है, आपकी मम्मा जो है पत्नी है, बहू है, बेटी माँ है। ठीक है, आपकी माँ जो है इतनी सारी परिस्थितियों को जी रही है। वो पत्नी भी है, बहू भी है, बेटी भी है, माँ भी है, मगर सबसे मेन परिस्थिति क्या है? माँ की है, कि वह आपकी माँ है। तो ये क्या हुआ? ये मुख्य परिस्थिति हो गई कि हर व्यक्ति बहुत सारी परिस्थितियों को जीता रहता है, मगर मुख्य परिस्थिति जो है। ठीक है, तो अभी जब माँ घर में आती है तो माँ जो है माँ की भूमिका में है, तो वह क्या है? उसकी मुख्य परिस्थिति यही है कि वह माँ है। ठीक है, अभी वो पत्नी भी नहीं है, अभी वो बहू भी नहीं, अभी वो बेटी भी नहीं, अभी वो बहन भी नहीं, अभी वो भाभी भी नहीं, अभी वह किसी भी परिस्थिति में नहीं है, अभी वह सिर्फ आपकी माँ, इंडिविजुअल वह आपकी माँ है। तो ये क्या है? ये मुख्य परिस्थिति है। प्रधान परिस्थिति है यूरेज की। तो प्रधान परिस्थिति को समझ लीजिए। वैसे जो है ये इतना, इसको बहुत डीपली समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक किनारा है जो पूरा जो परिस्थिति और भूमिका है। जैसे अगर कहीं, जैसे आप एक किनारा, इट मीन्स जैसे ये पूरा एक बॉर्डर है, अगर ये सूत आपने काट दिया, निकाल दिया, तो ये सारा प्रभावित हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे जो है, ये किसमें धागा कहाँ जाके मिला है। तो ये चीज इस पे निर्भर करती है, क्योंकि सभी परिस्थितियां आपको एक जैसी लगेंगी। आप समझेंगे कि अरे ये कैसी परिस्थितियां हैं, ये कहाँ से मतलब ये कैसे, ये तो माँ तो हमारी प्रधान में भी हो सकती है, बहुल में भी हो सकती है, युग में भी हो सकती है, परिस्थिति प्रतीक में भी माँ है, क्योंकि माँ जो है सिंदूर भी लगाती है। माँ पापा के साथ है तो युग्म में हो गई, माँ मेरे साथ है तो मुख्य में हो गई, माँ प्रधान में, घर में प्रधान। तो ये बहुत जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही जो है क्लियर करके मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि जो अब यहाँ पे आते हैं, प्रधान परिस्थिति की बात करते हैं, तो देखिए एक मास्टर साहब हैं, ठीक है,
मास्टर साहब हैं समाज में उनकी जो है वो एक मास्टर साहब जो क्या करते हैं, मास्टर साहब एक पिता भी हैं, ठीक है, पिता हैं, पुत्र हैं, पति हैं, भाई हैं, ठीक है, भाई हैं और क्या है, मामा है, और जो भी है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ें आप मान लीजिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर इनकी सबसे मेन क्या है, टीचर की, इनकी सबसे मेन परिस्थिति है कि ये एक टीचर है, ठीक है। तो ये इनकी जो समाज में पहचान है वो किससे है, वो इससे है कि वो एक टीचर है। समाज में ये अपनी पहचान इसी से रखते हैं कि ये एक टीचर है। तो इनकी यहाँ और सारी परिस्थितियाँ गौड़ हैं, इनको यहाँ कोई नहीं जानता कि ये किसके पापा हैं, ये किसके पति हैं, या इनका भाई कौन है, या इनका फादर कौन है, या इनका भांजा कौन है, इट्स नॉट मैटर। यहाँ ये मैटर रखता है, जैसे अब आप समझ लीजिए कि हाँ चलिए, जैसे देख लीजिए, आप मुझे ले लीजिए कि मैं जो है किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं घर में बहुत सारी परिस्थितियाँ निभा रही हूँ, मैं बाहर बहुत सारी परिस्थितियाँ निभा रही हूँ, मगर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं आपकी टीचर हूँ। तो जो व्यक्ति समाज में, जिस व्यक्ति की मुख्य परिस्थिति हो, प्रमुख परिस्थिति हो, जिससे वह समझा जाए, जाना जाए, समाज में जो महत्वपूर्ण हो वही, जैसे मान लीजिए कि शाहरुख खान है, वो थोड़ा सा गाना भी गा लेता है, या थोड़ा सा जो है डांस भी, बहुत बहुत सारी चीज़ें कर लेता है, बहुत सारी, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, बहुत सारी चीज़ें कर लेता है, पति भी है, पिता भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर उसका सबसे मेन महत्वपूर्ण क्या है कि वह अभिनय करता है, ठीक है, अभिनेता है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये सब बता रही हूँ, अब आप जो है समझते चलिएगा। वह अभिनेता है, समाज में वह अपने किस गुण की वजह से जाना जाता है, अभिनेता की वजह से जाना जाता है, कि वो बहुत अच्छा अभिनेता है या बहुत खराब अभिनेता है, वो बहुत अच्छा टीचर है, या इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वह उसकी मुख्य मुख्य काम उसका क्या है, उसका मुख्य काम जो है उसी से उसकी पहचान है। तो ये प्रधान परिस्थिति हो गई जो उसको समाज में इज्जत दिला रही है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब कोई दिखता नहीं, शिक्षक के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है, पर शिक्षक के लिए बहुत ही असमंजस वाली स्थिति होती है कि वो बड़ा पढ़ाता चला, वीडियो डालते चले और बच्चे कहीं नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए, अगर आपको समझ में आता है, मैं सब कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलती हूँ, अगर समझ में आता है तो आप जो है, नहीं आता है आप तो मुझे डिसलाइक करके बता दीजिए, ठीक है, कि हमको समझ में नहीं आया। इससे क्या होगा, इससे हमें समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या मेरा कौन सा तरीका ऐसा था जो आपको जो है नहीं प्रभावित कर पाया, ठीक है। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, मतलब जब देखिएगा तब, ठीक है। तो हम अब आते हैं बहुल परिस्थिति पे। मैंने थोड़े से लिए हैं, इतने ही लिए हैं, मैंने सिर्फ 5 लिए हैं कि मैं आपको आराम से क्लियर करूं, कल वैसे मैं परिस्थिति को फाइनल कर दूंगी, ठीक है। तो बहुल परिस्थिति लिंटन महोदय की है, ठीक है। बहुल परिस्थिति, एक डॉक्टर है, डॉक्टर है, वो डॉक्टर डॉक्टर क्या है, डॉक्टर डॉक्टर है, और फिर जो है क्या है, डॉक्टर के साथ ही साथ वह घरेलू जीवन में चले चलते हैं, समाज में जो चले चलते हैं, अभी मार्केट गया तो एक क्रेता बन गया, सब्जी खरीदने गया है, फिर वो उसका नर्सों के साथ क्या संबंध है, उसका अपने पेशेंट के साथ क्या संबंध है, उसका अपने कर्मचारियों के साथ क्या संबंध है, उसका अन्य डॉक्टरों के साथ क्या संबंध है, और ठीक ही ठीक उसका हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उसके साथ उसका क्या संबंध है। तो ये सब मिला के एक डॉक्टर बन रहा है, ठीक है, डॉक्टर। इतने सारे लोगों के साथ इसका रिलेशन है, इतने सारे लोग हैं, एक के साथ नहीं है उसका रिलेशन, वो सिर्फ एक डॉक्टर है तो एक पेशेंट के साथ ही उसका संबंध नहीं है, उसका संबंध अपने हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ भी है, अपने से नीचे के जो नर्स है
या जो सारे मतलब सारे जो कर्मचारी हैं उनसे संबंध है, अपने दोस्तों जो उसके दोस्त हैं, जो उसके डॉक्टर्स हैं, उसके साथ उसका संबंध है, अपनी मदर के साथ है, अपने फादर के साथ है, अपने अपने बच्चे के साथ है। बहुत सारे रिलेशंस को वह जीता है, रोज 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 जी रहा है। तो वह क्या है, वो बहुल परिस्थितियाँ, वो एक साथ और वो ऐसा नहीं कर रहा है कि वो उसको वहाँ पे डॉक्टर है तो वहाँ पे जो है वो अपनी पत्नी जैसा बर्ताव करना लगेगा, पति जैसा, या फिर अपने बच्चे जैसा बर्ताव पेशेंट के साथ करेगा, नहीं, या अपने पिता जैसा। वो वहाँ पे जिसके साथ जो उसको करना है, जो उसका बिहेवियर जो उसको करना है वो वही कर रहा है। जैसे कि उसको अपने पिता के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है तो वह अपने पिता के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा है, ठीक है। और जैसे कि उसको अपनी पत्नी के साथ जो रिलेशन रखना है वह ऐसे ऐसे वह उस रिलेशन को रख रहा है, ठीक है। तो ये बहुल परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति जो है बहुत सारी परिस्थितियों को जी रहा है, उससे रिलेटेड उसकी भूमिकाएं भी हैं, मगर मेन क्या है, मेन जो है परिस्थितियां हैं जो वह जी रहा है। भूमिकाओं की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम उसको नाम भी नहीं लेंगे, कि नहीं तो फिर आप भटक जाएंगे, एक हो जाएंगे सब कुछ। तो ये जो भूमिका का चैप्टर है ये बहुत सभी परीक्षाओं में है, मगर जो जैसे जो पीजीटी है और यूजीसी की परीक्षाएं हैं इनमें जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इनसे जो है बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप जो है इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप मुझे डिसलाइक करके बता दीजिए, और अगर समझ में आता है तो आप पढ़िए और दूसरों को भी बताते रहिए कि आप भी पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।